Hello, everybody. Let's discuss about a new, topic. Uh, Today I'll cover about eighth house, जो कि एक dreaded house है. And whenever we talk about eighth house, we are, mostly talking about bad things about eighth house. पर इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं एट्थ हाउस के? डेफिनेटली एक हाउस हमेशा आपको नेगेटिव नहीं दे सकता, इसका पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स ऑफ एट्थ हाउस. तो स्टार्ट करते हैं. एट्थ हाउस है क्या एक्चुअली? ये एक रंध्र भाव है. एंड अगर हम if you go by the dictums written by the rishis, 4,000 years back when astrology came into being, so during that time आप देखोगे तो एट्थ हाउस के बारे में सब कुछ नेगेटिव ही लिखा गया है. एंड बैड हाउस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बैड इवेंट्स. पर इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है, जिसमें कि इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि एट्थ हाउस के बिना इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी फ्रॉम स्पाउस और प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स, ये एट्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये आपको नहीं मिल सकता. यू कैन हैव सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स और मनी, बट एट्थ हाउस जनरली इट टेल्स अबाउट अदर्स मनी, जो कहते हैं ना दूसरों से जो पैसे मिलते हैं एट्थ हाउस से. बट क्या ये सबको दूसरों से मिलता है क्या? इवन आपका एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है बट यू आर नॉट गेटिंग मनी, इंडीड यू आर लूजिंग मनी. तो ये क्या कॉम्बिनेशंस हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, फियर ऑफ एट्थ हाउस, प्रॉफिट फ्रॉम एट्थ हाउस, डेथ एंड लाइफ फ्रॉम एट्थ हाउस. तो एट्थ हाउस जब अच्छे हाउसेस के साथ कनेक्टेड हो तभी आपको अच्छा फल देगा. अगर ये बुरे हाउसेस के साथ कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली ये बुरा ही करेगा, कोई अच्छा नहीं करेगा. तो एट्थ हाउस से हम बहुत कुछ देखते हैं, हेल्थ का भी देखते हैं. एट्थ हाउस इट्स अ हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, जो कि बहुत लोग कहते हैं इट्स अ हाउस ऑफ डेथ, बट इट्स अ हाउस ऑफ लॉन्जिविटी. आपका जीवन कितना रहेगा ये एट्थ हाउस से. एट्थ हाउस अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग लाइफ मिलता है. एंड अगर ये लग्न के साथ कनेक्टेड हो, लग्न को तकलीफ़ तो देता है बट लॉन्ग लाइफ बनेगा अगर इसके साथ कोई और बैड हाउस कनेक्टेड ना हो. और एक्चुअली एट्थ हाउस में जब मेलिफिक इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, तो ये लॉन्जिविटी को रिड्यूस करता है. इसलिए कहते हैं ये हाउस ऑफ डेथ है. एंड सडन इवेंट्स है, सडन एक्सीडेंट भी है इसमें. तो जनरली जो भी आप सडन देखते हैं, कुछ भी सडन हो, सडन इवेंट्स जो कि सडनली गुड इवेंट्स हो या बैड इवेंट्स हो, ये एट्थ हाउस में आता है. सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया, सडनली अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो गया, इवन किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया, या कोई सडनली हॉस्पिटलाइज हो गया एंड देन उसके बाद उसकी डेथ हो गई, या फिर एकदम से कुछ खजाना मिल गया, एकदम से लॉटरी लग गई एंड थिंग्स चेंज फ्रॉम देयर ऑन. तो ये सब एट्थ हाउस से देखेंगे. बट क्या मतलब हर हॉरोस्कोप में जिसका एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है, क्या उसको धन मिलता है या तो उसको एक्सीडेंट होता? नहीं, इसका भी कुछ रूल्स हैं. एंड रूल्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द एंटायर हॉरोस्कोप, कि एट्थ हाउस के रिजल्ट्स उसे मिलेगा या नहीं, क्या रिजल्ट्स मिलेगा, बैड रिजल्ट्स मिलेगा या गुड रिजल्ट्स मिलेगा. मेनली एट्थ हाउस एक लॉस का भी है, धन हानि का भी है, जिसमें कि ये धन प्राप्ति आपको मेनली एट्थ हाउस से जो पैसा आता है, हो सकता है मैसिव मनी आ जाए फ्रॉम इनहेरिटेंस. वट एवर योर पेरेंट्स अर्न, you got in the form of inheritance, or maybe your spouse, you got money from your spouse. But losses, ये business losses को भी दिखाता है.
एंड अगर मैसिव लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली 8th and 12th का ये हाथ है. एंड उस टाइम कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन 8 and 12 को दिखा रहा है एंड लॉसेस हो रहा है. तो उसके साथ साथ 8th हाउस एक अकल्ट का भी हाउस है. जनरली whosoever gets attracted towards astrology and any occult science, 8th हाउस के बिना आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल. एस्ट्रोलॉजी हो या अकल्ट साइंस हो या कोई हिडन नॉलेज हो. हिडन नॉलेज मतलब इवन आई मीन lot of people are into some technical stuff. They are into networking or maybe very kind of टेक्निकल स्टफ़ जिसमें कि बहुत इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो कि कुछ खोज के निकालते हैं, रिसर्च करते हैं एंड उसका आउटपुट देते हैं. वो आई थिंक 8th हाउस के बिना पॉसिबल नहीं है. एनी जॉब वेयर यू आर नॉट डूइंग एनी R&D, दैट इज़ नॉट 8th हाउस. जिसमें आप डेली बेसिस में कुछ ना कुछ R&D करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं रिसर्च को, वो 8th हाउस है. 8th हाउस के बिना रिसर्च पॉसिबल नहीं है. एंड 9th हाउस रिसर्च को फ्रुक्टिफाई करता है, उस रिसर्च को कामयाब बनाता है. सपोज़ तो ये दोनों हाउस लिंक नहीं हो तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड इन रिसर्च. तो जब 8th हाउस का संबंध 2-11 के साथ हो जाता है, सेकेंड हाउस हमारा मनी है एंड 11th हाउस गेन है, तो ये आपका मैसिव मनी दिखाता है. एंड and during that planetary period you may have massive gain in money. And even if it's connected to 10th house in a good way, bad way, that we'll discuss in later sessions. तो ये मैसिव फेम को भी दिखाता है, सडन एंड मैसिव फेम को भी दिखाता है. तो ये सब कनेक्शंस हैं, हमें जोड़ना होता है. व्हीकल एक्सीडेंट्स हम 8th हाउस से देखेंगे. एंड उसके लिए आपका 4th हाउस भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस को हम व्हीकल्स मानते हैं. एंड उसके साथ अगर 12th हाउस भी कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आई मीन द गाय हु unexpectedly get into an accident may be hospitalized. तो ये सब कुछ देखेंगे. त्रिक भाव है एंड मिस्ट्री हाउस है. डेफिनेटली ये पीड़ा का हाउस है. जनरली इफ़ वी कंसिडर मेंटल ट्रबल, फिजिकल ट्रबल, परेशानी कुछ भी किसी भी तरीके का, तो आप तुरंत 8th हाउस को देखिए. कुछ ना कुछ उसका चल रहा होगा ट्रांजिट में या कुछ ना कुछ. थेफ्ट, चीटिंग, मर्डर, ये सब भी 8th हाउस से देखेंगे. रेप, ये सब भी 8th हाउस से देखेंगे. टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड अंडर द टेबल इनकम, ब्राइबरी और हेरिटेज, ट्रेजर, करप्शन को भी 8th हाउस देखेंगे. कुछ बहुत सारे आई मीन लोग हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिस करते हैं एंड वो मैसिव कमाते हैं, मैसिव अर्न करते हैं. पॉलिटिशियंस देखिए जो कि आई मीन इनटू सो मेनी करप्ट practices, but they are having lot of fixed assets and money, even accounts in Swiss bank and all that. वो आपने सुना होगा न्यूज़ में. ये सब 8th हाउस के बिना पॉसिबल नहीं है. फिर लोन मिलना, अनएक्सपेक्टेड लोन मिल जाना. जब 8th हाउस के साथ 6th हाउस का कॉम्बिनेशन हो, 11th हाउस का भी कॉम्बिनेशन हो, तो आपको मैसिव लोन मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है. एंड जैसे बैड हैबिट्स हो, आपका लग्न के साथ ही 8th हाउस का कनेक्शन हो, तो पीपल गेट इनटू बैड हैबिट, कोई ना कोई एडिक्शन हो जाता है. मेनली इवन 8th हाउस एक सेक्सुअल हाउस है, तो सेक्सुअल एडिक्शन से लेके ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब भी हो सकता है. और उसके लिए 5 का भी कनेक्शन होना चाहिए. तो इलीगल थिंग से लेके बहुत सारे
गुड एक्टिविटीज़ जैसे कि अकल्ट प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, ये भी 8th हाउस का है। तो ये एक ऐसा हाउस है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आई मीन इफ़ यू आर डायरेक्टिंग दिस हाउस और मे बी यू आर imbibing the energy of this house in a good way, then you can become a गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। अगर आप इसे बैडली लेंगे तो यू कैन बिकम ए drunkard or maybe rapist, or even you can land yourself in jail and having a lot of trouble। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बेसिक है। आई मीन 8th हाउस अगर अमिताभ जी के चार्ट में देखें, अमिताभ बच्चन हु इज़ द मेगा स्टार, जो स्टार ऑफ द मिलेनियम, there's so many, I mean there are planets connected to 8th हाउस। तो बैंक्रप्सी को भी ये 8th हाउस दिखाता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही बिकेम बैंक्रप्ट and he had to pay, I mean, a massive amount of 90 crore or 100 crore to the creditors जिनसे वो ओ किए थे मनी। एंड डेफिनेटली आई थिंक इनका इवन आई मीन सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स थोड़ा डाइसी देता है, उसमें टाइमिंग का एक्यूरेट टाइम का पता नहीं रहता। बट स्टिल आई मीन लुकिंग एट द इवेंट्स इन हिज लाइफ, like sudden fame and sudden downfall, again from the downfall to fame and money and all that। तो कहीं ना कहीं लगता है 8th हाउस का कनेक्शन होगा। and in one of the dashas he became bankrupt, and from there on he became again he came into limelight and did well in everything he touched upon। अभी भी मूवीज़ की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गेट। सो 8th हाउस एक बहुत ही इसलिए इसको मिस्टीरियस हाउस कहा गया है, बिकॉज one needs to carefully scrutinize all the aspects of 8th house in one's horoscope, agar if you find a lot of planets there and something, and on the basis of that one can make a judgment। ये एक synopsis है, it's just a basic outline on 8th house। there are lot more details that someday we'll talk about। Thank you for watching।